सारा घर जुड़ता है। और पहली बात तो भी आप लोगों से मैं कुछ जानना था, आप लोग हैं कौन? बोलो। मैं तुम्हारा तुम्हारी लंबाई और अभी जाएगी, ठीक है? विद्वान और तुम्हारे दरवाजे विद्वान चाबी ला जाएगा। सुनिएगा मुसाफिर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? जो भी पूछना बहुत जल्द पूछो। यानी कि आप मेरा परिचय जानना चाहती हैं तो सुनो। हर बकरी मेरा थारा नगर और बिजली से जा और मैं हूँ गर्दिश कमारा और मैं हूँ गर्दिश कमारा और फिर उधर बना गर्दिश कमारा। इसी जंगल में एक बाबा जी एक पिताजी को श्राप दिया और श्राप मेरा पिताजी अभी हो गए हैं।
उसी शराब से मुक्ति दिलाने के लिए मैं बाबा की खोज में यहाँ तक आ पहुँचा, लेकिन क्या बताऊँ, अभी तक वो बाबा जी मुझको कहीं मिले नहीं। उनकी तलाश में जा रहा था। बाबा कहाँ तुम घेर रहे हैं? कोई घंटा से ही बगिया में इधर से उधर दिखाते नहीं ना। अगर जानती हो बाबा के तो बताओ, हमको लगे तो कुंभ में चले गए। तुम लोग बाबा से मिलना चाहते हो? हाँ, मैं बाबा से मिलना इसी चाहता बात के लिए तुम लोग बड़े बड़े की बात करते हो। हूँ। हाँ, तुम बाबा को जानते हो? कहा तो देखे हैं, लेकिन ये देखे नहीं ना। लेकिन जब तो बाबा कहाँ मिले? यही जगह मिले रहे। इसी जगह मिले थे। अगर जानती हो बताओ कहाँ? घबराओ नहीं, बाबा को जानती ही नहीं हूँ, दिलो जान से मानती भी नहीं। किलो जान से मानती हो? और जानना चाहती हूँ। यानी कि हमको लगा तो का फंसा है। अगर और किलो जान से मानती हो? शायद ऐसा तो भी हो सकता है कि बाबा के परिवार के हो। बाबा तुमको मैं बताऊं, बाबा मेरी जिंदगी है, मैं बाबा की जिंदगी हूँ। बाबा तुम्हारी जिंदगी है। हाँ? क्या समझ रहे हो? और हम सब गंदगी है। नहीं, देखो, बाबा जिंदगी है। तुम थोड़ा सोच में खड़े होंगे कि बाबा है कौन। हाँ यार, लाइन लगा उसके पास। नहीं नहीं, तुम जहाँ से घूम रहे हो सही तुम सोच रहे हो। नहीं लगाओ, लेकिन उसकी मतलब से काम रखो, क्योंकि बाबा कोई और नहीं है। हाँ, बाबा कोई और नहीं, बाबा मेरे पिताजी हैं। क्या हाँ, आपके पिताजी हैं? अरे ससुरा यही हो। देवी जी, आप बाबा जी से मिला दो, बहुत बड़ा इंसान होगा। तो बाबा जी से मिलना चाहते हाँ, मैं बाबा जी से घबराओ नहीं। आप इस मुल्क के राजा हैं, हाँ, घबराओ नहीं। आप मेरे साथ आए, मैं अपने पिताजी से मिलाती हूँ। ठीक है, चलिए। चलो बाबा। अपने वापस मिलो, मिलाओ, हम बात करो। और सुन, इस बात में बात करो। हमारे टीम में कुछ अनुमान है, वही बात हम भी करेंगे। अब सुनो, एक बात और बता दो, जिस तरह अभी चौड़े इतना उछल रहे हैं ना, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, समर से बोला तालाब में खाओ। वहाँ बोले तो मेरे पिताजी गुस्से में शराब भी दे सकते हैं। अरे पप्पा का हम गए बहुत कुछ सही। तो मेरे उन्हीं चौराहे पर ताली बजाते नजर आओगे और शराब पीते। चलो। बातें हम रखा। भारत चलो बाबा जी के पास। चलिए बाबा से अपन मुराद मांगो, तो हम अपन मुराद मांगे। हमका प्यार ये जीवन की मिलाना है। जाने बाबा की सेवा करो, अगर बाबा खुश हो गए, अगर हम कहीं कुछ मांगोगा तो यही कमाऊंगा, बहुत कमागा। ऐसा कौन दो दिन में खर्चा हो जाएगा? अगर ये हम मिल गए तो कहाँ खर्चा होगी? चल रहे बाबा के पास, ये भगवान हमको ना दो, ना धन दौलत कुछ ना चाहिए, खाली हमका यही चाहिए। चल रहे बाबा के
प्रणाम। खुश रहो बच्चा। का खुश रही? खुश रहो। खुश रही। कल्याण हो बच्चा। हाँ? कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण हो। कल्याण हो। हमने कहा कल्याण हो। बेटी कौन है बेटी किनको दुल्हाई यहाँ कौन है बेटी जिसको दुल्हाई सच बता कैसा है माजरा इतना खामोश होकर परेशान सामने इसी हालात में तरस आ रहा कौन है जो तू अपने आश्रम पर लेकर आई है और इतना खामोश होकर क्यों खड़ा है? बात क्या है? बाबूजी, आप जानना चाहते कि कौन है? सुनिए, ये है राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर। आप इनके पिता को जिलाया, आप उसे मुक्त कर दो। ये मेरे पिता भूख प्यासे भटकते ये महाराज बैठे हैं, इनका नाम विजय सिंह है और ये मुख्य प्यासे जवान जंगल में भटक रहे हैं। आप ठीक खोज कर रहे हैं। इनके पिताजी को आपने श्राप दिया है पिताजी, इनके पिताजी को मुक्ति दिलाओ, श्राप से मुक्ति करो नहीं। हाँ पिताजी। क्या कहा बेटी? 15 दिन से भूखन मर रहे थे तोरे चक्कर। ये महाराज के बेटे हैं। वही महाराज जिनको आपने श्राप दिया है मनवाल। इनकी हालत में गौर करो और मौका हो तो हमारे हालत पर गौर। ये सच है कि महाराज को श्राप मैंने भी दिया था, लेकिन बेटा अब उनकी आंख नहीं ठीक होगी। तुम लोग अपने राजमहल वापस चले जाओ। आप ऐसा मत करिए, भगवान के लिए मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास। आप अपना साथ वापस ले लीजिएगा। वापस भगवान की ऐसा मत कहो, आप मेरे साथ चलो। मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ और मेरे उम्मीदों को बेटा
आप परेशान मत हो, ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कट नहीं सकता बेटा। अब महाराज के आंखों में रोशनी कभी भी नहीं आएगी, वो जब तक जिएंगे इस धरती पर अंधा होकर ही जिएंगे। बाबा जी ऐसा मत बोलिए। नहीं बाबा, जिस बाबा के श्राप से टोमने में महाराज की आंखों की रोशनी छिन गई, अगर वो बाबा चाह ले तो महाराज की आंखें वापस आ सकती है। बाबा को ध्यान दियो। बाबा जी आप शराब को वापस ले लो। अगर आप शराब को वापस नहीं लिया तो सोच लो आपके खतरों में एक और विजय सिंह अपना सब पटक पटक कर अपनी जान दे देगा, लेकिन खाली हाथों अपने बच्चे को वापस नहीं लाऊंगा। शराब को वापस ले लीजिए, नहीं आपके खतरों अपना थप्पड़ नहीं बचा। यहाँ तुम्हारी कुटी में एक नहीं दो जान दे। यार दो जान? हाँ बाबा, कसम खाई छे, अगर वापस न लिया श्राप तो तुम्हारे पीछे हमार जान जाएगी। किससे बच्चा? तुम्हारे पीछे बाबा। लेकिन हमारे पीछे क्यों देना चाहते हो? हमारे भैया के पिता की आंखें ठीक करो, आप ठीक कर सकते हैं, नहीं जान देंगे। अरे नहीं बच्चा, ऐसी भूल कभी मत करना। अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपना सर पटक पटक के जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। तो फिर बाबा हमारी भावनाओं को समझो बाबा। बच्चा, हम तुम्हारी भावनाओं को खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं बच्चा। तो फिर ध्यान दियो बाबा। बच्चा, अब मैं श्राप को अपना वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इसके बदले हम आप लोगों को एक उपाय जरूर बतला सकते हैं। क्या उपाय? कौन सा उपाय बाबा जी जल्द बतलाइए। कौन सा उपाय है बाबा? इसके लिए हर उपाय करूँगा। किसके लिए? वही जो बताइए बाबा। बच्चा, तो मेरे शब्दों को गौर से सुनो। महाराज की आंखें ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए मैं एक उपाय तुम लोगों को बता रहा हूँ। बाबा जी आप वो उपाय को मुझको बताइए। मैं उस उपाय के लिए मैं अपने पिताजी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन आप बतलाइए मुझे। तो गौर से सुनो बेटा। ये प्रभु 300 मील पूरा दिशा जाने के बाद 300 मील पूरा दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। शंखधारी वन। उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है। सुनाई ना। और उस गुफा के अंदर एक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। त्रिकाल त्रिकाल देव बच्चा, त्रिकाल देव। त्रिकाल देव बदजुबानी करो बच्चा तो फिर तुम्हें भी विश्वास दे दूंगा। त्रिकाल देव जादूगर वो बहुत खतरनाक जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर है। और उसकी बेटी का पहरा बॉर्डर पर हमेशा 24 घंटे लगा रहता है। और कैद लोग उसकी रक्षा में हमेशा लगे रहते हैं। और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा। उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर एक मायूसी काजल है। अगर उस काजल को लाकर अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो क्यों ना संत का दिया हुआ श्राप हो, लेकिन उस अंधे की आंख में रोशनी आ सकती है बच्चा। बाबा जी आपने मुझको रास्ता बताया, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन बच्चा मेरी बात मानो, जो भी वहां पर गया है वो जिंदा लौट कर नहीं आया। बहुत खतरनाक जादूगर है और तुम लोग मेरा कहना मानो, यहीं से वापस अपने राजभवन को चले जाओ। कुछ भी हो जाए, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं उस काजल को जरूर लाऊंगा और अपने पिताजी की आंखों की रोशनी वापस लाऊंगा।
आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ से लगे हो? आखिर के लिए महाराज के महाराज की आंखों के हाँ बाबा। तो बेटा घबराओ नहीं, जाओ, हम तुम दोनों भाइयों को आशीर्वाद देता हूँ कि अपने काम में कामयाबी हासिल करो। मेरा आशीर्वाद है। चाहे मैं लागी बिना हासिल किए बच्चा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेहनत करम, मेहनत में कसर न रखा। बेटी, ये महाराज के बेटे राजकुमार हैं और इन्हें अपने आश्रम से ऐसे नहीं जाने देना। इन्हें चाय नाश्ता कराने के बाद यहाँ से इन्हें रुखसत करना पड़ेगा। अब मैं चल रहा हूँ। उल्टी सीधी बातें मत करो। ऐसे आदमी के लेकर चलती अपने साथ। बहुत खिचड़ी हो गए हैं क्या तुम? मुझे उनके खाए गए हैं। रिश्तेदार भाई कहे जाओ, बकरी ले आओ, मुर्गी ले आओ। तुम पागल तुम क्या बना है? देवी जी, देखिए बहुत गंदा इंसान है। हाँ और मेरी बात सुनो, कहो। तुम किस तरह देख रहे थे पहले बताओ। आखिर ऐसे बहुत गंदी नजर की इंसान हो।